अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय KH। आज हम गेट जनरल टेस्ट का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिकली हम डोगर्स की बुक से इसको सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम पेज नंबर 222 से लेकर पेज नंबर 230 तक सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और अगर आप लोग पिछली वीडियो देखना चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं। जी, इस वीडियो में बेसिकली हम जो हमारे पास कंपैरिजन के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उनको सॉल्व करना सीखेंगे। जी, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक कंसेप्ट यहाँ पे दे रहा है, वो कहता है जी डोंट कंप्यूट, फोकस ऑन द कंपेयरिंग। यानी कि कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी होती हैं कि जिनको आप कंप्यूट करने की कोशिश ना करें, उनको यानी कि कैलकुलेट ना करें, बस ये फोकस करें कि उनको हम कैसे करके एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ना 2 पावर 16, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो मेरे पास ये 2 पावर 16 यानी कि 2 को मैं 16 टाइम्स लिख के आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे करके ये मैं 16 टाइम्स लिखूंगा और आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि आप ऐसे ना करें, बल्कि इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करवाएं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताना है कि ये जो कॉलम ए के अंदर वैल्यू दी जा रही है ये वाली बड़ी है, या फिर ये जो हमारे पास कॉलम बी के अंदर वैल्यू दी जा रही है ये वाली बड़ी है। तो हमने यहाँ से बताना है कि ये दोनों, इन दोनों का आपस में बेसिकली रिलेशन क्या है, यानी कि इनमें से कौन सी लार्जर है, कौन सी स्मॉलर है, या फिर ये दोनों इक्वल है, ये हमने बताना है। तो देखें इसका सोल्यूशन जो है यहाँ पे हमारे पास नीचे दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास अगर ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो बड़ी है, या फिर ये कहा जाएगा कि इन दोनों में से कौन सी छोटी है, या फिर ये कहा जाएगा कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसका जो है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर यू माइट टेक कॉलम बी फर्स्ट, डोंट ट्राई टू कंप्यूट 1 पावर 32 बिकॉज एनी इंटीजर राइज टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, so the value of column B must be 1. Clearly quantity in column A is greater than the quantity in... अच्छा, ये मैं आपको समझाता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात उन्होंने लिखी है। वो कह रहे हैं कि आप ऐसे करें, इसको ना कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बस कंपेयर करवाएं। यहाँ पे हमारे पास जो 1 पावर 32 है ना, इसका आंसर भला क्या आएगा? 1 पावर 32, ये हमेशा आंसर आपको 1 देगा। यानी कि 1 की पावर, अगर कोई भी नंबर होती है, कोई भी इंटीजर 1 की पावर, चाहे आप वहाँ यहाँ पे 1 की पावर 1000 ले लें, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें 2 की पावर 16 है, तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, अगर ये 1 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है ना ये ग्रेटर है और ये वाली वैल्यू स्मॉलर है। ए वाली ग्रेटर है और बी वाली स्मॉलर है। इसको मैं ऐसे करके इसके अंदर साइन बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वाली ग्रेटर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने यही बताना था। एग्जाम्पल जो हमारे पास, ये हम स्टार्ट में एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। बेसिकली ये कितनी एग्जाम्पल हैं? 5 एग्जाम्पल्स। इनको सॉल्व करेंगे और इसमें हमने यही बताना है कि कौन सी बड़ी वैल्यू है और कौन सी छोटी है, या फिर ये बताना है कि दोनों इक्वल तो नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर इस तरह की वैल्यू दी हो, यानी कि इसमें आपके पास कुछ ना कुछ सेम आ रहा है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, ये देखें ना, अगर यहाँ पे हमारे पास 0.3, इसमें प्लस हो रहा है 0.09, और दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यू है 0.3 और उसमें प्लस हो रहा है 0.009। ये यहाँ पे देखें ना, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला नंबर और इसमें ये वाला नंबर दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। कंपेयर करवा रहे हैं बस हम इसको, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवाएंगे, बल्कि कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ से बस हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब ये हमारे पास बच जाता है 0.09 और इस साइड पे बच जाता है 0.009। ओके, अच्छा, अगर अभी भी आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ नहीं आ रही तो इसका पॉइंट हम ख़त्म करवा लेते हैं। यानी कि कैसे? इसका अगर मैं पॉइंट ख़त्म करवाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट था उसकी जगह पे 1 नीचे लगाऊंगा और बाकी जितने भी नंबर हैं उतने 0, तो 1 और 2, तो इसके साथ मैं नीचे 2 0 लगाऊंगा। इस वैल्यू को देखें तो यहाँ पे ऊपर 9 लिखूंगा, नीचे हमारे पास इस पॉइंट की जगह पे 1
और बाकी जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो, तो 3 नंबर हैं, यानी कि ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो 3 मैंने नीचे ज़ीरो लगा दिए। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो 9 है ये अगर डिवाइड किया जाए 100 लोगों को, यानी कि 9 हमने डिवाइड तकसीम करना है 100 लोगों को, और इधर हमने 9 डिवाइड करना है 1000 लोगों को, तो ऑब्वियसली इनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या जो भी आप समझ लो 9, ठीक है। तो इसका आंसर बड़ा रहेगा हमेशा, और इसका आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा, क्योंकि हमने इधर 9 रुपये फ़र्ज़ कर लो 100 बंदों में तकसीम करने, और उधर हमने 9 रुपये 1000 बंदों को, तो 9 रुपये जो 1000 बंदों को तकसीम करेंगे उनको तो कोई 0 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, और इधर 9 लोगों को, 9 जो रुपीज़ हैं वो अगर हम 100 लोगों को डिवाइड करेंगे तो इनकी निस्बत इनके हिस्से में ज़्यादा आएगा। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे भी हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना, ये बड़ी है ए वाली, कॉलम ए वाली वैल्यू बड़ी है और कॉलम बी वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास छोटी है। अच्छा, इन्होंने भी इधर सॉल्व किया हुआ है, हम वहाँ से ज़रा आंसर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जी, ये जो एग्जाम्पल ए थी उसका आंसर उन्होंने बताया हुआ है कि जो है ना ए कॉलम जो है ना वो ग्रेटर है, और एग्जाम्पल नंबर 2 में भी उन्होंने बताया है कि ए इज़ ग्रेटर देन कॉलम बी, कि ए से बी जो है ना वो ग्रेटर है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ये बात लिखी हुई है, सो यू मस्ट मार्क चॉइस ए, यानी कि आपकी जो चॉइस होगी वो ए होगी। ये बेसिकली ऊपर उन्होंने ना ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले बुक के स्टार्ट में क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जब हमने पोर्शन स्टार्ट किया था उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर ए ऑप्शन होगा तो उसमें हमने यानी कि ग्रेटर वाले बताने हैं कि ए कॉलम बड़ा होगा और बी कॉलम छोटा होगा, यानी कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से एक बार इस तरह के ऑप्शन सेट करके दिए हैं, ठीक है। जिस तरीके से मुझे अब याद है कि जो सी नंबर पे था, सी कॉलम में उन्होंने कहा था कि ए और बी आपस में इक्वल है, तो ये तो आपके पास यानी कि आंसर में दिया होगा ना, तो आपने उसको क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे ये कहा कि ये वाली वैल्यू जो है ना ये बड़ी है, ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो इस तरीके से हमने वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ए वाली बड़ी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, ऑप्शन में आपको फिर आसानी से पता चल जाएगा, बस आपको ये सॉल्व करना तो आना चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 3, इसकी बात करते हैं ज़रा। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है जी, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, ये वाली स्टेटमेंट क्या है जी, आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं जो n है ये बड़ा है या 2 बड़ा है। यानी कि अगर आप इसको इन अदर वर्ड्स देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो कि अगर आपके पास ये गिवन हो तो आप ये बताएं कि n की वैल्यू 2 आएगी या 2 से बड़ी होगी या 2 से छोटी होगी, हमने ये बताना है। यानी कि n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या n की वैल्यू 2 से छोटी होगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये यहाँ पे अभी आप सिंपल बस ये सोचें कि यहाँ पे हमने ये बताना है कि अगर ये वाली चीज़ हमें गिवन हो तो n जो होगा, जो n की वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी या छोटी होगी, यानी कि n छोटा होगा या बड़ा होगा। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, ऐसे है, इसका मतलब तो ये हुआ, मुझे अगर n की वैल्यू पता चल जाए तो मैं जो है फ़ौरन ही बता सकता हूँ कि n जो है वो 2 से बड़ा आया है या छोटा आया है। तो मैं n की वैल्यू ना निकाल लूँ यहाँ पे, भला कैसे, ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ना 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n की, और इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें ना तो ये जो 6 पावर, ये इसको मैं कुछ नहीं कहता 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n को, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ, भला कैसे, ये 3 2 ज़र 6, यानी कि अगर मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 60 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये मैं 60 को ऐसे भी लिख सकता था। ओके, अब असल में ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि ये जो हमारे पास 6 इधर आ रहा है ना, इस तरह की थोड़ी सी सेम वैल्यू बने, और ताकि मैं दोनों को कंपेयर करवा के वहाँ से n की वैल्यू निकाल सकूँ। अभी आप देखना, ये 6 को मैं कुछ नहीं कहता, बाकी दोनों को आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा 1000। अच्छा, अगर ये 1000 आ चुका है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 1000 को लिखा जा सकता है 10 रेज़ पावर 3, क्योंकि 10 रेज़ पावर जो 2 होती है ना, वो 10 रेज़ पावर 2 जो होता है ये 100 के इक्वल होता है, 10 रेज़ पावर 2 इक्वल होगा 100 के। यानी कि ये आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि 10 रेज़ पावर, 10 की जितनी भी पावर होती है ना उतने ही आपने 1 के साथ 0 लगाने होते हैं। बहरहाल 10 रेज़ पावर 3 इसका आंसर आएगा। अगर आप इसको वैसे चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करके, तो 10 10 ज़र 100 और 100 10 ज़र 1000 हो जाएगा। तो बहरहाल इस साइड में हमारे पास पहले क्या था 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n। अब देखें इधर भी 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 6, इसको आप कैंसिल कर लें।
बाकी आपके पास 10 रेज पावर n बच जाएगा और 10 रेज पावर 3। यहाँ से आपकी बेस जो है ना ये 10 है, इधर भी 10 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखें ना क्लियरली पता चल रहा है कि n जो है ना ये इक्वल है 3 के। अच्छा, अगर n इक्वल है 3 के तो यहाँ से हमें ये पता नहीं चल गया कि कॉलम A जो था यानी कि ये n जो है ये कैपिटल है किससे, लार्जर है किससे बोला, 2 से, यानी कि n जो है ये 2 से बड़ा है, कॉलम A बड़ा है और कॉलम B छोटा है। ओके, अब इसका ज़रा सॉल्यूशन जो उन्होंने इधर लिखा हुआ है उसको भी ज़रा तसल्ली कर लेते हैं कि वाकई ऐसी बात है। यहाँ पे उन्होंने यही बात की है कि नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n इन कॉलम A, ये नीचे आंसर लिखा हुआ है कि क्लियरली क्वांटिटी इन कॉलम A इज़ ग्रेटर दैन द क्वांटिटी इन कॉलम B की, यानी कि कॉलम A के अंदर जो क्वांटिटी दी हुई है यानी कि n वो बड़ा आया है किससे जी, कॉलम B में जो वैल्यू दी हुई थी यानी कि 2। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 थी। अब देखिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास गिवन ये है कि A जो है ना ये ग्रेटर होगा 0 से। A की वैल्यू क्या है जी, 0 से बड़ी हमने लेनी है, यानी कि वो पॉजिटिव लेनी है। 0 से बड़ी का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब 1 से स्टार्ट होके आगे अप टू सोन चलती जाएगी। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव नहीं हो सकती और 0 भी नहीं हो सकती। ये इस बात का ये मतलब है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे देखें ना A पावर 100 है और इधर A पावर 1000 है। हमने बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सी वैल्यू इसकी बड़ी है। ठीक है, अब ऐसे है, अगर हमने ये बताना है, देखें अगर आपके पास दो नंबर हों, इसका यहाँ पे सोल्यूशन ही देख लेते हैं, वहाँ से आपको आसानी से समझ आएगी। कहते हैं कंपेयरिंग द बेस ऑफ द नंबर ऑफ द टू कॉलम्स विच इज A, since power of A is 2 columns are even numbers, so the quantities in both columns must be positive. Now we compare power. Since 100 is less than 1000, so column A must be lower than column B. यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर देखें ना यहाँ पे हमारे पास जो बेस है ना ये सेम उन्होंने कर दी है, यानी कि इधर A है तो इधर भी A है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे एक नंबर हो 2 हो और इधर भी एक नंबर 2 हो और इधर 2 की पावर अगर 100 हो और इधर 2 की पावर 1000 हो, तो ऑब्वियसली इस साइड पर जो आंसर होगा वो बड़ा आएगा हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास अगर A और A सेम हो गए हैं तो इस साइड का जो आंसर होगा ये बड़ा आएगा। लेकिन आपको एक मैं और बात मज़े की बताता चलूँ यहाँ पे, जो आपके बहुत ही काम आ सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि आप पावर यहाँ पे देखें ना, जैसे एक नंबर 2 था और 2 की पावर अगर 100 लेंगे तो उसका एक आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर फ़र्ज़ कर लो x आ जाता है। और यहाँ पे मैं एक पावर लेता हूँ 2 की पावर लेता हूँ 1000 और इसका आंसर आ जाता है y। तो ऑब्वियसली क्लियरली यहाँ से ये जो x है ना ये वाला, यानी कि जो आंसर होगा x ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा इस y से, यानी कि जो x का आंसर, ये जो आंसर इस स्टेटमेंट का आएगा वो छोटा होगा इस स्टेटमेंट के आंसर से, ऐसे करके होगा। लेकिन एक और भी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। अगर आप 0 से लेकर 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक इसके दरमियान में जो नंबर आ रहे होते हैं, यानी कि 0.1 है, 0.2 है, 0.5 है, कुछ भी, अगर आप ये वाले नंबर लेते हैं और इनकी पावर आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसकी पावर बढ़ाएंगे तो नंबर और छोटा होता जाता है। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो बेशक कर लो। 0.1 का पावर आप ले लो तकरीबन 6000 ले लो, या इससे भी ज़्यादा ले लो, 60,000 ले लो, तो आपको जो आंसर आएगा ना वो 0 के करीब आएगा। अगर अव्वल तो 0 आएगा, ठीक है, अगर 0 ना आए तो इसको मज़ीद आप लोग कैलकुलेट कर लेना, यानी कि आप लोग देख लेना 0.1 की पावर और बढ़ा देना, यानी कि आप इसकी पावर कोई 90,000 ले लेना। ऐसे करके पावर बढ़ाते जाना तो आप लोग थोड़ी देर बाद देखोगे कि इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि ये जो बेसिकली हमारे पास 0 से लेकर 1 तक का जो ये वाला होता है ना दरमियान वाला, ये नंबर्स, इनकी आप जैसे जैसे पावर बढ़ाते हैं ना वैसे वैसे इनका जो आंसर है वो छोटा होता जाता है, लेकिन बाकी सारे नंबर्स की अगर पावर बढ़ाएंगे तो आंसर बड़ा होता जाता है। लेकिन ऐसे है कि 0.1
ज़ीरो और 1 के दरमियान जो नंबर होते हैं उनकी पावर बढ़ाने से आंसर छोटा हो जाता है। तो ये आपने काम की बात थी, इसको पल्ले बांध लेना है, आपके काम आएगी जी। इसके बाद है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल नंबर 5, इसको हम देखेंगे। ये मैं इसको ज़रा थोड़ा सा रेज़ कर दूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें लिखा हुआ है जी 300 की पावर है 150 और इधर 150 की पावर है 300। हमने इनमें से बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। अच्छा, ये इसको हम अगर कंपेयर करवाएंगे तो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि देखें ना वहाँ पे आप पेपर में अगर बैठे होंगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे कि 300 की पावर 150 जो होती है इसका क्या आंसर आता है, अगर आप इसको लिखने बैठ जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि इसमें शायद आप लोगों का 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इसलिए इसके ऊपर अगर आप कोई स्ट्रेटजी लगाएंगे और इसको बड़े टेक्निक के साथ सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर है। अब यहाँ पे देखें हम इसके ऊपर जो है ना कैसे करके इसको सॉल्व करते हैं। ये वैसे नीचे आपके पास सॉल्व भी हुआ है, लेकिन अगर आप इधर से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लिखा हुआ समझाते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है और वो अच्छे से समझा नहीं पाता बंदा। अच्छा, यहाँ पे देखें ना 300 है, इसकी पावर है 150 और इधर है 150। देखिए हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि कॉलम ए में जो हमारे पास वैल्यू है ना 300, इसकी पावर है 150। इसको थोड़ा सा देखना भला मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 300 को लिख सकता हूँ 150 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 300 ही बन जाएगा, लेकिन इसकी पावर भला क्या है 150। इसको ऐसे अलग अलग भी लिखा जा सकता है, यानी कि 150 की पावर 150 फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर भी 150, यानी कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर होल की पावर है तो ये पावर अलग अलग लिखी जा सकती है। अच्छा, अब देखें, अब हमें कॉलम बी की वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ये हमारे पास है 150 और इसकी पावर है 300। इसको हम ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास 150, इसकी पावर 150 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। और बाकी हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 150 और इसकी पावर फिर से इधर 150, यानी कि अगर बेस सेम होगी तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। ऐसे करके यहाँ पे ज़रा समझें इसको, अगर a की पावर 3 हो मल्टीप्लाई हो रहा हो a की पावर 3 से, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा a की पावर 3 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऊपर पावर 150 की पावर है 300, तो यहाँ पे 150 की पावर 150 और इधर फिर 150 की पावर 150, यानी कि ये 150 और ये 150 ऐड होके 300 ही बनता है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू और इसमें ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, इसको तो मैं यहाँ पे ऐसे समझता हूँ कि ये इनमें इनके साथ है ही नहीं, ठीक है। दोनों साइडों पे मैंने एक काम किया है, इसको मैं समझता हूँ कि ये है ही नहीं। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये वाली वैल्यू बड़ी है या फिर ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 2 की पावर 150 आ रहा है, लेकिन इधर 150 की पावर 150 है, तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा नंबर है, ये है बड़ा नंबर और ये छोटा नंबर आएगा इसका आंसर। तो इस वजह से यहाँ पे देखें तो कॉलम बी जो है ना इसका आंसर हमारे पास बड़ा आएगा और कॉलम ए का आंसर छोटा आएगा। यानी कि देखें यहाँ पे आपको समझाने का मकसद क्या था, यहाँ पे 300 की पावर थी 150 और इधर 150 की पावर 300 थी, यहाँ पे 300 आ रहा था, यहाँ पे 150, तो आंसर भला किसका बड़ा आ रहा है, बी कॉलम का। अब ज़रा इसको हम इधर से मैच करवा लेते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल में ये कहा है कि जो क्वांटिटी इन कॉलम बी इज़ ग्रेटर दैन द क्वांटिटी इन कॉलम ए। वाओ, ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें कहता है डू नॉट ट्राई टू एस्टिमेट इफ़ द कैलकुलेशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अच्छा, वहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि इसको कैलकुलेशन इसकी ना करें, बल्कि कोशिश करें कि इनको कंपेयर ही करवा लिया जाए। जैसे यहाँ पे हमने इसको कंपेयर करवाने की ट्राई की है और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मवाजना करके बग़ैर कैलकुलेशन किए हमने ये निकाल लिया कि ये जो है ना इसमें से बड़ी कौन सी है वैल्यू और छोटी कौन सी है। अब वो बता रहे हैं कि अगर आपके पास इतनी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन ना हो तो फिर अच्छा है कि आप उसके ऊपर स्ट्रेटजी कोई लगाने की बजाय, कोई टेक्निक लगाने की बजाय उसको सॉल्व ही कर लें, यानी कि कैलकुलेट कर लें। अच्छा, यहाँ पे हम ज़रा इस कॉलम एग्जांपल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसकी देखें लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है x पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर 5 से और मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर 6 से। इसके दरमियान ये जो डॉट होता है इसका मतलब यही होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती होती हैं, यानी कि पावर क्या ऐड हो जाएगी, 4 + 5 + 6, तो आंसर आएगा x पावर 5
प्लस 15 आ जाएगा टोटल हमारे पास ये आंसर, ठीक है, एक्स पावर 15। अब मैं ज़रा दूसरी साइड को सॉल्व करता हूँ, बी वाले को। 5 3 ज़र क्या होता है, एक्स पावर, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स पावर 3 और इसकी पावर है 5, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, एक्स पावर 5 3 ज़र 15। ये पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इधर भी हमारे पास एक्स पावर 15, इधर भी एक्स पावर 15, यानी कि ये दोनों के दोनों कॉलम आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपने, अगर आपके पास जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें इक्वल का ऑप्शन होगा, तो आपने इसको बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं। इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, वो कहता है क्वांटिटीज इन बोथ कॉलम्स आर इक्वल, दोनों ही इक्वल हैं। वाओ। अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं जी। एग्जाम्पल 2 हमारे पास कहते हैं जी 5/5 स्क्वायर रूट और 20 स्क्वायर रूट ओवर 2, इन दोनों में से हमने बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको मैं एक बहुत ही मज़े की बात बताने लगा हूँ, इसको आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेना है, नोट कर लेना है। ऐसे करें, नोट ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ में पहुँचाता रहूँ। अगर आपके पास कोई नंबर हो ना 3, कोई भी नंबर हो जिसको मैंने फ़र्ज़ कर लो अभी मैंने 3 इसको ले लिया है, तो आप इसको अगर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हो तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह बता देता हूँ, यानी कि आप अकेले 3 को 2 मरतबा अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करवाऊँ तो इनका स्क्वायर नहीं आ जाएगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाते हैं और बाकी सिर्फ 3 बचता है। तो इस वजह से कोई भी अगर आपके पास नंबर हो स्क्वायर रूट के बगैर, तो आप अगर उसको 2 मरतबा स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हो तो उसका वही मतलब होगा। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही करने लगा हूँ, ये कॉलम ए को सॉल्व करता हूँ, इस वैल्यू को मैं ऊपर वाले को 2 मरतबा स्क्वायर रूट के अंदर लिख देता हूँ 5 को, और नीचे तो वैसे का वैसे। यहाँ से एक ये वाले कैंसिल, तो बाकी सिर्फ 5 का स्क्वायर रूट आंसर आ चुका है मेरे पास, ये वाला इस साइड का। अब मैं ज़रा इस साइड को सॉल्व करता हूँ। ये जो 20 है ना, अगर मुझे इसके नंबर, इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा नंबर्स में, यानी कि इसको मैं फैक्टराइज करूँगा या इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा, ताकि मेरे पास ये जो 2 है और 2 ऊपर से कुछ ना कुछ कैंसिल हो और मुझे पता चले कि इसका आंसर क्या है एग्जैक्टली। अच्छा, बहरहाल इस 20 की मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 10 ज़र 20, 2 5 ज़र 10 और ये 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, इसका ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। लेकिन जो 5 था ये वाला, इस 5 का स्क्वायर रूट तो ऊपर वैसे का वैसे है, तो इसको मैं साथ लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल और बाकी 5 स्क्वायर रूट बच गया। तो पता चला कि इस बार ये एग्जाम्पल नंबर 2 में भी दोनों वैल्यूज़ जो है ना बिल्कुल सेम है, इक्वल हैं। इसका भी ज़रा आंसर हम यहाँ से नीचे से देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है जी, द क्वांटिटी इन कॉलम ए इज़ ग्रेटर दैन द क्वांटिटी इन कॉलम बी। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर ये तो 3 में हम पहुँच गए हैं। ये क्वांटिटी इन बोथ कॉलम्स आर इक्वल, दोनों ही कॉलम्स में जो क्वांटिटीज़ हैं वो इक्वल हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 3 ये वाली। अच्छा बच्चों, ऐसे है, इसको आपने थोड़ा सा तसल्ली से समझ लेना है। हमारे पास पहली वैल्यू है 1/2 माइनस 2/5। इन दोनों को हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। जब कभी भी आपके पास इस तरीके से दो बटे हों, यानी कि दो फ्रैक्शंस हों, उनके दरमियान प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो, तो हमेशा उसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पे 5 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, या 2 पहले लिख लो बेशक। इन दोनों का मैं इस तरीके से फैक्टराइजेशन करूँगा। 2 1 ज़र 2, 5 वैसे का वैसे, और यहाँ पे 5 1 ज़र 5, यानी कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 10 एलसीएम आएगा। ऐसे करके एलसीएम लेते हैं। अब हमने ये काम करना है कि ये जो 2 है ना हमारे पास, ये वाला 2, इसका हमने टेबल पढ़ना है, जहाँ पे 10 आए स्टॉप कर लेना। 2 5 ज़र 10 होता है, तो वो वाला जो 5 आंसर आ रहा है वो हमने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे 5 लिखेंगे माइनस। अब इस 5 वाला टेबल पढ़ें तो 5 2 ज़र 10 होता है। वो जो 2 हमने अभी बोला है 5 2 ज़र 10, 2 जो है ना वो ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस 4 करूँगा तो 1 आएगा, 1/10 आ जाएगा। ये मैंने इस साइड कॉलम ए का आंसर निकाल लिया 1/10। अब मैं कॉलम बी यानी कि इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2/3।
इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो आंसर आएगा 6। आप साइड पे इसका जो एलसीएम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 3 ज़र 6 होता है, 3 1 ज़र 3 माइनस 3 2 ज़र 6 होता है, 2 2 ज़र 4। अच्छा ये 3 माइनस 4 करेंगे ना तो आंसर आएगा -1/6। ठीक है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो है ना ये माइनस की है, यानी कि माइनस के पास 4 है और प्लस के पास 3 है, तो माइनस का एक ज़्यादा है ना, तो -1/6 आ जाएगा। अच्छा माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है ना वो उतनी बड़ी होती है, और जो प्लस में तो वो तो ऑब्वियसली बड़ी होती ही होती है। तो माइनस में वैल्यू जो होती है वो छोटी होती है और प्लस में बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास कॉलम ए था इसका आंसर हमने ये निकाला है प्लस में, तो जो कॉलम ए वाली वैल्यू है ना वो बड़ी है। ठीक है, इसका आंसर मैं पहले ही आपका नीचे वो एग्जाम्पल नंबर 2 का जब देख रहे थे तो बता चुका हूँ। अब हम इसके बाद जी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें कहा गया है जी कि x इज़ इक्वल टू 4 है और जो y है ये इक्वल है -4 के। ये हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि जो x है अगर x इक्वल हो 4 के और y इक्वल हो -4 के, तो आप बताएं कि नीचे वाली वैल्यूज़ में से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। अच्छा ऐसे है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस वाई, ये कॉलम ए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पे मैं 4 लिख सकता हूँ, माइनस ये सेंटर वाला वैसे का वैसे, और y की जगह पे इसकी वैल्यू लिखूंगा तो -4 आएगा। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो ये 4 आ जाएगा वैसे का वैसे, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि इस साइड का हमारे पास आंसर 8 आ रहा है। अब ज़रा मैं इसका बी कॉलम जो है ना ये सॉल्व करता हूँ। बी कॉलम में हमारे पास है 2x, यानी कि मैं 2 को कुछ नहीं कहूँगा और x की जगह पे x की वैल्यू लिखूँगा जो कि 4 है, तो 4 2 ज़र क्या आ जाएगा 8। वाओ, इट्स मीन्स दैट कि दोनों का आंसर जो है ना ये इक्वल आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दोनों का आंसर क्या आ चुका है जी, इक्वल आ चुका है। इसकी ज़रा हम यहाँ से तसल्ली भी कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें कहा गया जी अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे इन्होंने हमें लिख के दे दिया जी एग्जाम्पल नंबर 4 में कि 2x की वैल्यू निकालें। ठीक है, ये 2x था ना, इसकी वैल्यू निकालें, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए जो वैल्यू निकाली है वो बेसिकली 2x की नहीं बल्कि 4x की निकाल दी है। ये देखें, इसका मतलब ये है कि अगर ये 2x की निकालते हैं तो हमारा आंसर जो हमने दोनों वैल्यूज़ का आंसर निकाला है वो इक्वल था, लेकिन अगर इन्होंने 4x की निकाली है तो अब ये ग्रेटर हो गई है वैल्यू। ठीक है ना, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि b इज़ ग्रेटर दैन कॉलम a। तो ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ऊपर उन्होंने 2x बताया था और नीचे 4x। तो पिछली वीडियो में भी इसी तरीके से एक छोटा सा मसला था, डायग्राम में मैंने आपको बताया था, और जो है इस वजह से आपने यहाँ से क्लियरली देख लिया कि इसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है आमतौर पर टाइपिंग करते हुए, या बंदे से मिस्टेक हो जाती है, तो इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बहरहाल ये 4x हो या 2x हो आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो 2x के लिए मैंने आपको बता दिया और 4x के लिए यहाँ पे सॉल्व हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब जी एग्जाम्पल नंबर 5 जो है हम इसकी तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास जी है कहते हैं जी x/y इज इक्वल टू 1/6 गिवन है। x/y जो है ये इक्वल है 1/6 के। हमें कहा गया है कि y जो है ये बड़ा होगा या 6x बड़ा होगा, यानी कि हमें अगर इस y की वैल्यू का पता चल जाए तो हमारे पास ये वाली साइड आ जाएगी, इसका आंसर हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है। ओके, हम ऐसे करते हैं, यहाँ से क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि जो x है ना ये इक्वल है 1 के और जो y है ना ये इक्वल है 6 के। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर टेक्निक आप लगा सकते हैं, वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि x/y जो है ना, x/y जो है ये इक्वल है 1/6 के। इट्स मीन्स दैट कि x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 6 है, यानी कि y की वैल्यू का आपको पता चल चुका है, ये 6 है। वाओ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं 6x को। 6x जो होगा ये भला किसके इक्वल होगा, 6 साथ वैसे का वैसे, x की जगह पे हम भला क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1, तो ये 6 1 ज़र 6 आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6x की, ये इक्वल आ गई है 6 के। सो बोथ आर इक्वल। वाओ, दैट्स द गुड पॉइंट। यहाँ पे हम इसका आंसर भी देख लेते हैं जो हमारे पास जो है यहाँ पे गिवन है
ये बेसिकली उन्होंने कहा है कि 6x जो है ना ये इक्वल आ गया y के। इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मेथड और लगाया, इन्होंने भला क्या किया है, यानी कि ये हमारे पास x ओवर y जो था ये इक्वल था 1/6 पे, इन्होंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर निकला है, ये हमारे पास आ जाएगा 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ जाएगा, और 1 को जब हमने y से मल्टीप्लाई किया है तो 1y, ये बस y आ जाएगा। यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। अच्छा, वैसे मेरा भी मशवरा यही है कि आप लोग अगर इस मेथड को फॉलो करते हो तो बेहतर है, क्योंकि ये आपके पास x ओवर वाई इज इक्वल टू 1/6, ये जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन के ऊपर अगर आप वो मेरे वाला मेथड लगाते हो तो बहुत सिंपल था। लेकिन अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे 2 होता या यहाँ पे और साथ यहाँ पे 3 होता, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि फिर आप इसके ऊपर यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाते। तो बहरहाल ये आप इस तरीके से थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड के साथ चलना पड़ता है कि आप किस क्वेश्चन के ऊपर कौन सा मेथड लगाओ और आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो मुझे वो वाला आसान लगा, फ़ौरन ही मेरे माइंड में आया, मैंने कर दिया। अच्छा, अब ऐसे है हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर इसकी 6 है, इसको ज़रा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 ये रही हमारे पास। अच्छा, इसको हमने सॉल्व करना है कि इसको ऐड करना है और हमारे पास कुछ आंसर आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है और हमारे पास आंसर आएगा, और हमने बताना है कि इनमें से बड़ी कौन सी वैल्यू है और छोटी कौन सी है। अब ऐसे है कि ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, इनमें देखें ना कुछ भी सेम नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू और है, ये वाली और है, ये वाली और है, ये वाली और है। तो इसके ऊपर हम कोई टेक्निक वगैरह नहीं लगा सकते, बल्कि बाकायदा हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ऐड करना पड़ेगा ए वाली को और बी वाली को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चल सकता है कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। अच्छा, ये ना बहुत ही कुछ बच्चों का बहुत ही इशू होता है, चूँकि उन्होंने मैथ नहीं पढ़ी होती, या फिर ऐसे है कि उन्होंने मैट्रिक में पढ़ी होती है कुछ ना कुछ और उनको वो भी भूल चुकी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐड करना और इसको सब्ट्रैक्ट करना भी सिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास, बल्कि ऐसे है कि नीचे हुआ है, मैं इधर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, यहीं से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूँ। हम सबसे पहले ना पहले वाली 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पे ये देखें, कॉलम ए में जो वैल्यूज़ दी हुई थी इन्हीं को ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें करना कुछ यूँ होता है कि यहाँ पे ये देखें ना, हमारे पास 1 के बाद जितने ज़ीरो थे, 1 के बाद ये हमने ज़ीरो लगा दिए और यहाँ तक ये वैल्यू हमने लिख ली है, यहाँ तक ये वाली हमारे पास वैल्यू थी बस गिवन। लेकिन इसके बाद ये जो 0.00 लगाया गया ना, ये भला क्यों हमने लगाया है, इसको आपने समझना है। बस यही आपके पास जो है इसकी एडिशन में थोड़ी सी चेंजिंग है। अब ये हमने पॉइंट और 0 साथ इसलिए लगाया है क्योंकि हमने इसमें जो वैल्यू ऐड करनी है ना, उसमें भी पॉइंट वाली वैल्यू है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जी, 3 डिजिट हैं या 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो इधर भी हमने पॉइंट के बाद 3 0 लगा लिए हैं। अगर आपके पास कोई वैल्यू होती है ना, फ़र्ज़ कर लो 2 है, इसके अंदर जो पॉइंट है ना वो हम लगाते नहीं हैं, लेकिन इसके एंड पे पॉइंट होता है। और अगर आप इसके बाद अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा लें, इसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होता, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने क्योंकि ऐड करनी थी इसके अंदर वैल्यू, तो हमने एक पॉइंट वाली वैल्यू ऊपर वाली को पॉइंट वाली वैल्यू बना दी है। बहरहाल यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ये देखें 9 और 0 ऐड करेंगे वही 9, 0 और 0 ऐड करेंगे आंसर 0, 0 और 0 ऐड करेंगे आंसर 0, और 1 और 0 ऐड करेंगे आंसर 1, और बाकी भी सेम, यानी कि इसका आंसर हमारे पास ये आ चुका है। अब हम कॉलम बी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, ये वाली आपने वैल्यू जो है ना उसी तरीके से सेम टू सेम लिख लेनी है। लिखने के बाद आपने दूसरी वैल्यू का पॉइंट के बाद वाले नंबर काउंट कर लेने, यानी कि 1 2 3 और 4 नंबर हैं, तो 4 आपने 0 लगा लेने इधर इसके साथ, जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं। ओके, अब हम ऐसे करेंगे, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 0 में से 9 तो माइनस नहीं ना कर सकते, इस वजह से हम यहाँ से एक बोरो इधर लेंगे, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर। अब यहाँ पे हमारे पास आखिरी बार ये बन चुका है 10, तो 10 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ये देखें। लेकिन इस नंबर पे, ये जो सेकंड नंबर पे ये 0 दिया हुआ है, इस पे अब आप 10 नहीं लिख बना, अब यहाँ पे 10 नहीं बचा, क्योंकि इसमें से 1 आपने फिर इधर आगे भेजा था, यानी कि यहाँ से 1 इधर भेजा था, इधर 10 बना था, तो इधर से फिर एक 1 उधर भेजा था। बहरहाल ये आप लोगों को पता है, इसको अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये आंसर आएगा। अब यहाँ से हम इसको गैस कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर दिया हुआ है, ये और ये वाला आंसर,
अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी इन कॉलम बी जो है ना, ये वाला जो आंसर है ना, ये बड़ा आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये वाला आंसर क्यों बड़ा आ रहा है, क्योंकि देखिए उसमें पॉइंट के बाद 009 आ रहा है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद 980 यानी कि 9, ये वाला नंबर आपके पास बड़ा आ गया, तो बस ये पूरी की पूरी वैल्यू बड़ी हो गई। अच्छा, एनीवेज ये हमारे पास थी इसकी एग्जांपल नंबर 6। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 7 जो है इसको ज़रा देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 जी बच्चों, हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट गिवन है कि x+4 जो है ना, ये इक्वल है 10 के। आप हमें बताएं कि ये वैल्यू बड़ी होगी या फिर ये वाली। अच्छा, इसको ना मैं सेंटर में से अगर मुझे x की वैल्यू इसमें से अगर मिल जाए, x की वैल्यू, इस वैल्यू से मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे इसकी आसानी से वैल्यू पता चल जाएगी, फिर इसकी भी। ओके, इसकी मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा, x+4 इक्वल आ जाएगा 10 - 4 के, क्योंकि प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x-2 जो है कॉलम ए के अंदर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की जगह पे 6 लिखूंगा, -2 करूंगा तो आंसर 4 आ जाएगा। वाओ। और ये x और 2 स्क्वायर रूट, कॉलम बी वाली वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, यहाँ पे 6 लिखूंगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे देखें ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसका आंसर बड़ा है, यानी कि बी वाली वैल्यू का आंसर बड़ा है, यानी कि हमारे पास इस पर कॉलम बी जो है ये ग्रेटर है। अच्छा, इसका यहाँ पे x, इस एग्जाम्पल का जो आंसर है उसको भी ज़रा हम देख लेते हैं जी। ये एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 7 पड़ी हुई है और इसका आंसर हमारे पास क्या है जी, कॉलम बी इज़ ग्रेटर देन द कॉलम ए। ओके। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड, बल्कि अलग तो इसको नहीं खैर कह सकते, यहाँ पे उन्होंने ये काम किया है कि यहाँ पे जो x+4 था, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे x+4 इधर भी -4 किया और इधर भी -4 किया है, तो बात वही है कि आप उस +4 को उधर लेके आ जाएं तो भी ठीक है। अच्छा, एनीवेज इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 कहते हैं जी 5 पावर 2 - 3 पावर 2, और ये इसमें से हमने बताना है कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 5 पावर 2 - 3 पावर 2, 5 पावर 2 का मतलब है 25, 5 5 ज़र 25, 3 3 ज़र 9, सो 25 - 9 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 16। ओके। इसके बाद हमारे पास 2 का जो स्क्वायर है इसका आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे देखें तो कॉलम ए वाली का आंसर बड़ा आ रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और वो वाली छोटी है। इसका आंसर भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का। एग्जाम्पल नंबर 8, क्वांटिटी इन कॉलम ए इज़ ग्रेटर दैन द क्वांटिटी इन कॉलम बी। वाओ, हमने एग्जाम्पल नंबर 8 भी सॉल्व कर ली। एग्जाम्पल नंबर 9, अच्छा यहाँ पे ना मैं ऊपर अब नहीं जाता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ना, इसमें कहा गया जी कॉलम ए के अंदर ये वाली वैल्यू हमें दी गई है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 60 है ऊपर और नीचे है 15, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जी, हम इसकी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। 60 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे अगर हम इसको करेंगे, 2 30 से मल्टीप्लाई कराएं 60, 2 को 15 से 30, अब ये 3 पे मल्टीप्लाई होगा, 3 5 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 2 का जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था उसको उन्होंने स्क्वायर के अंदर लिख दिया, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 और 5 को, 15 आ गया। तो ये 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, बाकी सिर्फ 2 बचेगा, लेकिन ये 15 का स्क्वायर रूट सेम टू सेम, ये दोनों का आपस में कट गया, बाकी सिर्फ 2 बचा। ये हमारे पास कॉलम ए का आंसर आ चुका है। और कॉलम बी के लिए हमने क्या करना था, कॉलम बी में हमारे पास ओनली 4 दिया हुआ है, तसल्ली कर लेते हैं, उधर क्वेश्चन में भी क्या था जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कॉलम ए था उसका आंसर हमने निकाला है जी 2, और कॉलम बी जो है उसका आंसर हमने निकाला है 4। तो इसका मतलब है कि जो कॉलम बी है ना, ये ग्रेटर है। ठीक है, कॉलम बी का आंसर हमारे पास 4 दिया हुआ था, लेकिन कॉलम ए का आंसर हमने 2 निकाला है, तो कॉलम बी बड़ा हुआ। अच्छा, ये हमारे पास जो थे इसका टॉपिक नंबर जो हमारे पास सेकंड टॉपिक या रूल नंबर 3 था, इसको हमने कवर किया। इसके बाद हमारे पास है जी डू द सेम थिंग टू ईच कॉलम फॉर सिंप्लीफाइंग, यानी कि आप ना दोनों साइडों पे एक ही काम करें, सेम काम करके आप जो है उसमें से आंसर निकाल सकते हो, यानी कि पहले वाली चीज़ को दूसरी के इक्वल करके, दूसरी जैसा बना के।
बहरहाल ये वाली आपको रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या 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 रूल्स लगाने होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड रखना कि ऐसा क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करके आसानी से आंसर निकाल सको उसको सॉल्व कर लेना है, और वो वाला क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा हो कि इसकी कैलकुलेशन लेंथी है तो उसके ऊपर कोई ना कोई आपने स्ट्रेटजी लगानी है, कोई ना कोई टेक्निक लगानी है ताकि आप जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकाल सको। और वो जैसे करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेक्निक्स का पता चलेगा जैसे हमने ऊपर लगाई हैं। इसके अलावा इन वीडियोस के अलावा मेरी बाकी वीडियोस भी देखें, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए टेक्निक्स का यूज़ किया है, तो आप लोगों को वहाँ से आसानी से समझ आएगी और आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास 0.5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.25। ओके, अगर इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँ, इसका पॉइंट ख़त्म करवाना चाहूँ तो ये 25 वैसे का वैसे नीचे पॉइंट की जगह पे 1 और बाकी जितने नंबर होते हैं उतने 0, तो ये 25/100, इधर भी 25/100, दोनों इक्वल आ चुके हैं। वाओ, दैट्स द गुड पॉइंट। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हैं जी, इक्वल हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास देखें 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्योंकि ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी बेस इसकी सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी तो 2 पावर 13 बन जाएगा। लेकिन इधर क्या है, 1/2 है। ओके, अब यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास 1/2 है और इधर 1/2 है। ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ सेम आ चुकी हैं। इसको मैं अगर निगलेक्ट कर दूँ, इसको भी और इसको भी निगलेक्ट कर दूँ, तो हमारे पास इस साइड पे कुछ ना कुछ वैल्यू बच रही है। इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास कॉलम एग्जांपल नंबर 2 के अंदर कॉलम नंबर ए वाली, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली क्या होनी चाहिए थी, ये जो वैल्यू है ना ये बेसिकली ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बड़ी है, लेकिन ये वाली आप लोगों ने वहाँ पे गलती नहीं करनी, इस तरीके से आप लोगों ने इसको नहीं सोचना। देखें, डिवाइड में जब कोई चीज़ आती है, जितनी वो बड़ी वैल्यू से डिवाइड हो रही होती है वो उतनी छोटी होती जाती है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि अगर 9/100 था और इधर 9/1000 था, तो यहाँ पे नीचे जो बड़ी वैल्यू जिसके नीचे आ जाए वो वाली वैल्यू बेसिकली खुद ब खुद छोटी हो जाती है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये लेस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, हालांकि इसके नीचे जो डिवाइड में वैल्यू थी ना वो 1000 है और इधर इस साइड पे तो 100 है, लेकिन ये वाली वैल्यू लेस हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो आपके पास नीचे एक वैल्यू आ रही है ना, इसने इस वैल्यू को बड़ा नहीं बनाया बल्कि छोटा बना दिया है। ये वाली आपने बात जो है अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेनी है। तो इस तरीके से आपने इसको सोचने की कोशिश नहीं करनी। ओके, अच्छा, यहाँ पे ना इसको डायरेक्ट भी देखा जा सकता है। देखें ना, 1 अगर ये जो 2 पावर 13 होगा और ये 2 पावर 10 है, इन दोनों में से वाला अगर ये बस क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यानी कि 2 पावर 13 और 2 पावर 10 इनमें से बताएं कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है। ठीक है, अगर ये बड़ी है तो अब देखें ना, यहाँ पे वही सेम बात जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल आपको दी है कि अगर 1 डिवाइड हो रहा हो इतने बंदों को और 1 डिवाइड हो रहा हो इतने बंदों को, तो ऑब्वियसली इसमें आपके पास आंसर छोटे आएंगे, यानी कि 1 जो होगा वो जब डिवाइड होगा ज़्यादा बंदों को, तो इसमें फ़र्ज़ कर लो अगर ये मिलता है 0.01 मिलता है, तो इधर जो है कम लोगों को डिवाइड होगा 0.1 मिलेगा, यानी कि इधर आंसर बड़ा आएगा और इधर आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो आंसर है ये बड़ी है, बी वाली कॉलम बी वाली वैल्यू बड़ी है और कॉलम ए वाली छोटी है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसका डायरेक्ट देखने का मेथड बता दिया कि डिवाइड में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी ना वो उतनी छोटी होगी। ठीक है, ऊपर यहाँ पे वैल्यू जो है ना सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, लेकिन नीचे देख लें फिर नीचे कौन सी बड़ी है, जिसमें नीचे बड़ी होगी ना वो वाली वैल्यू पूरी की पूरी छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वहाँ पे पेपर में डायरेक्ट देख भी सकते हैं और यहाँ पे एग्जांपल इसकी सॉल्व हुई हुई हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल बेसिकली थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे इसका आंसर उन्होंने 1 निकाला है और इसका आंसर 2.3, यानी कि 2.3 का मतलब है 8। तो इसका मतलब है कि कॉलम बी वाली वैल्यू बड़ी उन्होंने भी निकाली और हमने भी यही काम किया, कॉलम बी वाली वैल्यू हमने भी कहा है कि बड़ी है। ठीक है, तो बहरहाल इसका जो इन्होंने मेथड जो लगाया वो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने एक साइड पे जो काम किया वो दूसरी साइड पे भी 2.13 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी 2.13 से, ये दोनों कट होके 1 बच जाएगा। और ये यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अब ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला जो 2 पावर 10 है ऊपर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा,
और यहाँ पे 2 पावर 3 आ जाएगा। बहरहाल वहाँ से आपको ये सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट ही देख लेना चाहिए। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि 1 ज़्यादा लोगों को यहाँ पे तकसीम हो रहा है, यहाँ पे 1 कम लोगों को। जब कोई चीज़ कम लोगों को डिवाइड की जाएगी, तकसीम की जाएगी, तो उनके हिस्से में ज़्यादा आएगी ना, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये वाली बी वाली। ओके, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 बच जाएगी। इस वीडियो की लास्ट एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। ओके, परेशान ना हो, बोर ना हो, कॉपी पेंसिल उठाएं, साथ साथ लिख लें। आप लोगों को यकीनन नींद भी आ रही होगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू है 10 पावर 3। तो आप ऐसे करें, ये 2 पावर y, यहाँ से ना हम क्या करते हैं भला, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। बल्कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करें आप, यहाँ से ना y/5 हमने निकालना है ना, आसान काम करते हैं। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए y/5 की, ताकि हमें पता चले कि इसका जवाब कितना है कॉलम ए का। तो इधर भी मैं 5 पे डिवाइड कर देता हूँ, और इधर 10 पावर 3 का मतलब होता है 1000। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि 10 की पावर जितने ऊपर पावर होगी उतने ज़ीरो आ जाएंगे 1 के साथ। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 है, और यहाँ पे मैंने अगर इस साइड पे 5 पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो इधर भी 5 पे डिवाइड होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि y/5 जो है ये इक्वल आ चुका है 5 2 10, यानी कि यहाँ पे इसकी जगह पे मैं 10 लिखने लगा हूँ। ये आप लोग गौर से देख लें, इसकी जगह पे मैं नीचे 10 लिखने लगा हूँ। यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूँ तो ये 10 और ये 0 कट हो जाएंगे, यानी कि ऊपर बच जाएगा हमारे पास, इधर इस साइड पे 100 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ना कॉलम ए के अंदर, कॉलम ए के अंदर वैल्यू का आंसर आ चुका है जी 100। ओके, और इधर हमारे पास है 50। तो इसका मतलब है कि कॉलम ए वाली वैल्यू जो है ना वो बड़ी है। इसको मैं रेज करने लगा हूँ, आप लोगों ने नोट करना है तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बहरहाल ये वाला आंसर जो है ना ये बड़ा आ चुका है कॉलम ए का। इसको ज़रा यहाँ से हम देख भी लेते हैं कॉलम ए का। कॉलम ए इज़ ग्रेटर, वाओ, कॉलम ए जो है ना वो वाकई ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो मेथड लगाया ना बहुत ही लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो आप लोग यहाँ पे आप मेरे वाले मेथड को जो है ना अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी अगर आप करेंगे, अगर आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाएगी तो ओबियसली आप डायरेक्ट स्टेप करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे वाला यहाँ पे ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मुझे यहाँ पे कहा गया है कि 11y बड़ा है या 13y बड़ा है। अब देखें ना, y तो सेम रहेगा ना, यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी यहाँ पे भी हमने वही लेनी है ना। अब इसके यहाँ पे ना 2-3 पहलू हो सकते हैं, यानी कि ये हम कल भी इस तरह की बातों को पिछली वीडियो में भी देख रहे थे। अगर यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इस साइड पे, और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब आपको ये भी पता है कि नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है ना वो उतनी ही छोटी होती है। अगर मैं यहाँ पे y0 ले लूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे y की जगह पे y ना हो बल्कि क्या हो 0, तो 11 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा ओवरऑल। और इधर भी आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं y की जगह पे यहाँ पे 0 ले लूँ, 13 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। इसका मतलब ये होगा कि अगर तो मैं y यहाँ पे 0 लेता हूँ तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो होंगी इक्वल आएंगी। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल आएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ कि ये मैं कोई पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ, यानी कि y मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं 1 ही लूँगा, और मेरे पास इसका आंसर आएगा 11 1 ज़र 11, और इस वैल्यू का मेरे पास आंसर आएगा 13। यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी ना ये हमेशा बड़ी रहेगी अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर पुट कर लेता हूँ, 1 पुट कर लेता हूँ, 2 3 4 अप टू सो ऑन, जो मर्जी पुट कर लूँ, तो कॉलम बी हमेशा बड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर पुट करता हूँ, तो नेगेटिव नंबर अगर मैं फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, तो इसका आंसर आएगा -11, और इसका आंसर आएगा -13। अब मैंने अभी आपको बताया कि माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, तो इस बार ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी आएगी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे भी उन्होंने इसी तरीके से यही पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं।
वो कहता है कि सिंस देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वाई, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि वाई छोटा लेना है, बड़ा लेना है 0 से, या 0 लेना है, तो देयर फोर 2y कुड बी लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हम अभी इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, लेकिन इसके 3 पहलू हो सकते हैं जो हमने तीनों पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो आपके अगर ये MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास जो नीचे आंसर होगा उसमें ऐसे भी आंसर हो सकता है कि ऑल ऑफ देम, यानी कि ऑल A B एंड C, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके आंसर हैं, यानी कि ये ग्रेटर भी है, स्मॉलर भी है और इक्वल भी है। तो आप यहाँ पे नीचे इस तरीके से भी आपके पास ये ऑप्शन आपको दे सकते हैं, और या फिर ऐसे भी है कि ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि वाई जो है ना ये आपने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है या जो मर्जी, ठीक है ना, वो ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपको ये सॉल्व करने का मेथड पता चल चुका है। इसके बाद जी हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन, x इज़ नॉट इक्वल टू 1। कहता है कि x जो है ना इस बार आपने 0 से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा लेना है, यानी कि पॉजिटिव लेना है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि x 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि x जो होगा ना 1 से बड़ा होगा, यानी कि 1 से बड़ा होने का ये मतलब है कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब यहाँ पे देखें तो 0 से बड़ा भी हो जाएगा और इसमें 1 भी हम नहीं ले रहे। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे देखें बेस सेम है, ठीक है, लेकिन पावर इधर हमारे पास 2 है और इधर पावर 3 है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ x की जगह पे कॉलम A के अंदर, तो 2 2 ज़र क्या हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 बनेगा तो 4, और इधर 2 की पावर 3 बनेगा तो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 आ जाएगा। यानी कि ये वाली जो है ना ये वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। इसका आंसर यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 5 का देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है जी कि कॉलम बी इज़ ग्रेटर, कॉलम बी इज़ ग्रेटर। अगर आप यहाँ पे उन्होंने 2 वैल्यूज़ ली हैं, 2 भी पुट करके देख लिया उन्होंने, 3 भी पुट करके देख लिया, तो मैंने बस 2 पुट किया और आंसर आपको निकाल के दे दिया, वो हमेशा बड़ी ही रहेगी। अच्छा, तो ये हमारे पास था इसका पेज नंबर 230 तक हमने इसमें सॉल्व कर लिया इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी पेज नंबर 231 से अबव होगी, ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट चलेगी। तो आप लोग इसमें प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो की आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप लोग इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें और आप लोगों को वीडियोस आसानी तक मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।